नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हर व्यक्ति का स्वभाव, उसका बोलचाल का तरीका, उसका रहने का तरीका और वो किस तरह का है, ये हम जान सकते हैं कुंडली में लग्न के आधार पर। पहला भाव होता है कुंडली का लग्न। ये पूरे शरीर का एक इंजन कह सकते हैं, इस गाड़ी का इंजन है ये अगर सुधर जाता है तो कुंडली में सभी कुछ सुधर जाता है। व्यक्ति का तक विकास होता है, आर्थिक समृद्धि होती है, सब कुछ होता है, क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर और मानसिक स्तर सुधर जाता है। कुंडली में जो कुछ है वो केवल और केवल लग्न है। लग्न अच्छा है, लग्नेश अच्छा है तो कुंडली में सब कुछ अच्छा है। कुंडली के अंदर बहुत से योग भी होते हैं और दोष भी होते हैं, लेकिन अगर उन योग और दोषों में कई बार ऐसे योग और दोष भी होते हैं जैसे काल सर्प दोष। काल सर्प दोष होकर भी एक योग राजयोग है। उसी तरह विपरीत राजयोग, क्योंकि 6-8-12 के ग्रह अगर 6-8-12 में चले जाते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं। वो दोष खत्म हो जाता है, 6-8-12 का दोष खत्म हो जाता है। उसी तरह नीच भंग, नीच का ग्रह अगर उसका स्वामी केंद्र में आ जाता है तो नीच भंग राजयोग बना देता है। नीच ग्रह भी शुभ फल देने लग जाते हैं और उनकी अशुभता समाप्त हो जाती है। उसी तरह कुंडली के अंदर लग्न और लग्नेश ये कहाँ स्थित है, इसका अध्ययन भी हमें सर्वप्रथम कर लेना चाहिए। अगर कुंडली में लग्न पर कोई पाप प्रभाव है, पापी ग्रह लग्न में बैठा है तो लग्न दूषित हो जाता है, और लग्न दूषित हो गया तो वो शुभ फल नहीं देता है, अशुभ फल देने लग जाता है। कुंडली में अगर लग्न मनोस्थिति, उसका बौद्धिक स्तर अगर खराब हो जाता है, अस्त हो जाता है, पाप प्रभाव में आ जाता है, पाप कर्तकारी हो जाता है, तो कुंडली में सारे जो शुभ ग्रहों के योग हैं उनको भी वो समाप्त कर देता है। तो सर्वप्रथम हमें कुंडली का अध्ययन करने से पहले लग्न का अध्ययन हमें कर लेना चाहिए। लग्न जो भी है और उसका स्वामी अगर 6-8-12 में चले जाते हैं तो वो एक तरह से उनकी शुभता जो है, उसका जो प्रभाव है, क्योंकि ये नेष्टकारी प्रभाव भाव माने गए हैं, और इसमें अगर लग्न या लग्न का स्वामी अगर 6-8-12 में चला जाता है तो लग्न को अस्त कर देता है, दूषित कर देता है और उसका शुभता समाप्त हो जाती है। शुभ प्रभाव ऐसा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। फिर हम बात करें, अगर लग्नेश या लग्न अस्त हो जाए, अस्त होने का मतलब अगर यहां पर सूर्य के साथ लग्नेश बैठ जाता है तो वो लग्न को अस्त कर देता है। और अगर लग्न अस्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव, लग्न का प्रभाव समाप्त हो जाता है और व्यक्ति जीवन भर संघर्ष में निकालता है। फिर अगर लग्नेश कहीं पर अगर शुभ स्थान में बैठा है, जैसे केंद्र में बैठा है, गुरु जैसे अगर धनु लग्न है और गुरु केंद्र में बैठा हुआ है, स्वराशि होकर बैठा हुआ है मीन राशि का, लेकिन अगर मंगल और शनि या फिर राहु इसके आगे पीछे बैठ जाते हैं तो इस लग्न को वे पाप कर्तकारी बनाते हैं। लग्नेश पाप कर्तकारी ग्रहों के बीच अगर बैठ जाता है तो भी वो अपनी शुभता को खो देता है। इसके अलावा अगर लग्नेश कम अंशों में हो, कम अंशों में जैसे 28 अंश का या 29 अंश का या 30 अंश का या फिर 0, 1, 2 इन अंशों में हो, उसका प्रभाव, क्योंकि ये पिछले अंश को छोड़कर अपने नए राशि में प्रवेश करता है तो न तो पिछले अंश की शुभता दे पाता है और न नए राशि की उसका प्रभाव मिल पाता है। तो ये ऐसी परिस्थिति में भी वो अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसके साथ अगर लग्नेश पापी ग्रह होकर 6-8 पापी ग्रह हो जाता है तो भी वो अपनी शुभता खो देता है, पाप प्रभाव में आ जाता है, पापी ग्रहों के साथ बैठ जाता है
तो भी वो अपनी शुभता खोजता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करता चलूँ कि अगर कुंभ लग्न है या मकर लग्न है और शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो ये लग्न तो इसका समाप्त हो गया, लेकिन शनि छठे भाव में बहुत अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है, वो कई दोषों का नाश कर देता है। तो इस स्थिति में ये प्रभाव तो ये देगा, लेकिन लग्न का प्रभाव वो नहीं दे पाता। लग्न छठे में हो जाने के कारण वो अपनी शुभता खो देगा, वो अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता है। तो ये छठे भाव का जो प्रभाव है, शत्रुओं का नाश करना, कर्ज मुक्त का नाश करना, रोगों का नाश करना, ये तो कर देगा। लेकिन इसी तरह मंगल भी है, जैसे मेष लग्न हुआ, वृश्चिक लग्न हुआ और लग्नेश अगर 6, 8, 12 में चला जाता है तो वो छठे भाव का शुभता तो देगा, लेकिन लग्न की शुभता खो देगा। लग्नेश 6, 8, 12 में जाने से वो अशुभ फल देता है। इसी तरह हमें प्रत्येक भाव का अध्ययन करने से पहले लग्न का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए कि लग्न और लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है। एक बात और करता चलूँ मैं कि अगर शनि जैसा ग्रह है, नीच करना हो, लेकिन किसी और राशि में हो, लेकिन नीच का नहीं होना चाहिए। नीच का होने पर भी वो अपनी शुभता खत्म कर देता है, बशर्ते उसका नीच भंग न हुआ हो। अगर मंगल केंद्र में आ जाता है तो ये नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देता है, इसी स्थिति में वो दोष नहीं लगता है। लेकिन कोई भी ग्रह अगर नीच का बैठ जाता है, कहीं पर भी बैठा है अगर, लेकिन लग्नेश है, तो वो अपनी शुभता खो देता है और शुभ फल न देने के कारण लग्न का दोष लग जाता है। और लग्न को दोष लगने पर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ता है। बार बार उसे जीवन में सफलता मिलते हुए भी कई बार पतन की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर लग्नेश छठे में गया है तो वो कर्जों में डूबा रहेगा, रोगों में डूबा रहेगा, वो शुभ फल नहीं दे पाता है। अष्टम भाव में गया है तो जीवन भर संघर्ष करेगा, लेकिन उसे उन्नति नहीं मिल पाती है। इसी तरह 12वें भाव में जाने पर भी लग्न का खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है, तो वो अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता है और बार बार जीवन में गलतियां करता है। इसी तरह हमें समझना चाहिए कि लग्न और लग्नेश क्या है। लग्न और लग्नेश का अध्ययन सर्वप्रथम कर लेना चाहिए कुंडली में। लग्न शुभ है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, केंद्र में त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। एक बात यहाँ और देख लेनी चाहिए कि लग्न अगर पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो पापी प्रभाव देगा, वो दूषित हो जाता है। आगे पीछे पाप कर्तकारी ग्रह है तो भी वो दूषित हो जाएगा। अंशों में अगर अच्छा नहीं है, 28, 29, 30 इस तरह के अंश हैं, 0, 1, 2, तो वो एक तरह से इसका प्रवेश हुआ है, उस राशि का शुभ प्रभाव वो नहीं दे पाता है। इसी के साथ अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ प्रभाव में हैं, आगे पीछे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं उसके लग्नेश के साथ, तो लग्न को बल मिल जाता है, वो अच्छे फल देने लगता है। लग्न दोष का अध्ययन सर्वप्रथम कुंडली में हमें कर लेना चाहिए। अगर कुंडली में लग्न दूषित है, लग्नेश दूषित है, अगर लग्न में आगे पीछे यहाँ पर भी पापी ग्रह बैठे हुए हैं तो भी ये पाप कर्तकारी हो जाता है। लग्नेश के आगे पीछे हुए या फिर लग्न के आगे पीछे हैं, लग्न में पापी ग्रह बैठे हुए हैं या लग्नेश के साथ पापी ग्रह बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ों का अध्ययन हमें सर्वप्रथम कर लेना चाहिए। लग्न दोष कुंडली में बहुत खराब दोष माना गया है। लग्न दोष लगने पर व्यक्ति आर्थिक रूप से संघर्ष करता है, वो सही निर्णय जीवन में नहीं ले पाता है, बार बार उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने लग्न दोष के ऊपर चर्चा की। इसी तरह हम एक नए बिंदु के साथ आपके साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।